नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के 7वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस अध्ययन का विषय है कि अध्ययन के लिए सर्वोत्तम तिथि कौन सी मानी गई है, अथवा ये कहें कि वेदाध्ययन प्रारंभ करने के लिए कौन सी तिथि को शास्त्रकारों ने उपयुक्त माना है। पढ़ते हैं पहला सूत्र। श्रावणादि वार्षिकम पृष्ठपदिम वोपाकृत्य अधियीत छंदांसी। श्रावणादि वार्षिकम, श्रावण की पूर्णिमा को छंदांसी, वेदाध्ययन आरंभ करने की वार्षिकम, वार्षिक तिथि होती है, अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन प्रारंभ करें। वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करने का जो वार्षिक शुभारंभ है वह श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रेष्ठ माना गया है। पहले बालक का उपनयन संस्कार होता था, ब्रह्मचारी बालक का, और तत्पश्चात वह गुरुकुल में जाकर के गुरु से, आचार्य से वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता था। दूसरा सूत्र है अर्ध पंचमासान मासान पंच दक्षिणायनम वा। अर्ध पंचमासान 4.5 महीने अथवा पूरे 5 महीने, वा अथवा दक्षिणायनम, जब तक कि सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक वह वेदाध्ययन करे। फिर तीसरा सूत्र है ब्रह्मचार्यो सृष्टलोमा न मासम भुंजीत। इस अध्ययन काल में जब वह ब्रह्मचारी बालक वेदों का अध्ययन कर रहा है तब उसे कैसा आचरण करना चाहिए, यह इस सूत्र में बताया है। उस दौरान वह ब्रह्मचर्यो, ब्रह्मचारी रहे, सृष्टलोमा, क्षौर कर्म न करावे, यानी दाढ़ी मूछ हजामत आदि न करावे, न मांसम भुंजित, और न ही मांस का भक्षण करे। अर्थात वेदाध्ययन के दौरान उसे इस प्रकार संयमित आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करे, दाढ़ी मूछ नहीं कटावे और मांस भक्षण न करे। यदि वह ब्रह्मचारी बालक या अध्ययनार्थी गरिष्ठ आहार को ग्रहण करता है तो वह वेदों का अध्ययन नहीं सीख सकता है। इसके लिए सात्विक आहार करना आवश्यक है। फिर अगला सूत्र है 5वां, नाधीयीत वायौ दिवा पांसु हरे। अब बताया है कि कुछ खास परिस्थितियां हैं जिस समय वह अध्ययन नहीं करे। कब नहीं करे? वायौ दिवा पांसु हरे, दिवा दिन में, पांसु हरे धूल भरी, वायौ वायु के बहने पर, न अधियीत अध्ययन नहीं करना चाहिए। यानी जब धूल वाली आंधियां चले उस समय अध्ययन को रोक देना चाहिए, कुछ समय तक वह अध्ययन नहीं करे। यानी आंधी तूफान चल रहे हैं तो उस समय व्यवधान रहेगा और वह अध्ययन समझ नहीं आएगा, तो कुछ समय के लिए अनध्याय करे। जब आंधी तूफान आए तो उसे अध्ययन नहीं करना चाहिए। इन परिस्थितियों को अनध्याय कहा है। अगला सूत्र है 6, कर्णश्राविणी नक्तम। कर्णश्राविणी
प्रबल वायु के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ने पर नक्तम रात्रि को अध्ययन न करे। यानी तेज आंधियाँ चल रही है, तेज हवाएं चल रही है और रात्रि का समय है तो उस समय अध्ययन न करे, क्योंकि ये सारे नियम प्राचीन काल के थे। तो तत्कालीन समय में जैसी परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार ये नियम बना दिए गए थे। जैसे रात्रि को प्राचीन काल में बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, तेज आंधियाँ चल रही है तो पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए इस समय को उन्होंने अनध्याय काल कहा। अनध्याय का मतलब है न अध्ययनम इति अनध्याय, जिस समय में अध्ययन नहीं करे वह अनध्याय। अगला सूत्र है 7वां। बाण भेरी मृदंग गर्तार्थ शब्देषु। बाण एक विशेष प्रकार की वीणा के बजने पर, भेरी, मृदंग, रथ तथा दुखी व्यक्ति के विलाप का स्वर सुनाई पड़ने पर भी अध्ययन नहीं करे। इस प्रकार के ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वीणा बज रही है, भेरी मृदंग बज रहा है, रथ की आवाज़ आ रही है या कोई दुखी व्यक्ति विलाप कर रहा है, तब उस समय में अध्ययन नहीं करे। अगला है 8वां सूत्र। श्व शृगाल गर्धभ संलादे। श्व शृगाल अनेक कुत्ता, शृगाल और गर्धभ गधे के एक साथ संलादे बोलने पर भी अध्ययन नहीं करे। यानी प्राचीन काल में ये आश्रम या अध्ययन केंद्र जंगल में ही होते थे, तो जंगल में गधे, शृगाल ये यदि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हों, उस समय अध्ययन को रोकने का विधान बताया गया था। फिर अगला सूत्र है 9वां सूत्र। रोहितेन्द्र धनुर्निहारेषु। आकाश के रोहिते लोहित वर्ण होने पर, यानी आकाश लाल रंग का हो गया हो, लालिमा युक्त हो गया हो, इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने पर, निहारेषु तथा ओस के गिरते रहने के समय अध्ययन नहीं करे। ये स्थितियां हैं, ये भी मौसम के खराब होने की स्थितियां हैं। आसमान लाल हो रहा है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं, बादलों में ओस गिर रही हैं, तो अध्ययन में व्यवधान हो सकता था। इसलिए आचार्यों ने इसे अनध्याय काल घोषित कर दिया था। अगला सूत्र है 10वां। अप्रदर्शने चापतौ। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त किसी ऋतु में जलमय मेघ के दिखाई पड़ने पर भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगला 12वां सूत्र है निशायाम संध्योदकेषु। निशायाम मध्य रात्रि को, संध्या समय तथा उदकेषु जल में खड़ा होकर अध्ययन नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि यानी आधी रात को पढ़ाई न करे, संध्या के समय में न करे। ये भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही नियम बनाए गए थे। यानी बिजली आदि की व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो विद्यार्थियों को दिक्कत आए, इसलिए ये समय निर्धारित किया गया था कि मध्य रात्रि को न पढ़े, संध्या समय में न पढ़े, जितना हो सके प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में पढ़े या दिन में अध्ययन करें। वर्षति च। फिर है इसके अलावा कब नहीं अध्ययन करें, वर्षति च
और वृष्टि होते रहने पर भी अध्ययन नहीं करे, यानी बारिश हो रही है, झमाझम बरसात हो रही है, उस समय भी अध्ययन को रोकते, अध्ययन नहीं करे। अगला सूत्र है 17वां, भीतो यानस्थ शयान प्रौढ़पादः। भीतः भयभीत होने पर, यानस्थ है अश्व आदि यान पर चढ़कर, शयान सोकर, और प्रौढ़पादः एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अथवा आसन आदि पर पैर रखकर अध्ययन नहीं करे। ये भी कुछ ऑकवर्ड सी स्थितियां हैं। जिस समय विद्यार्थी डरा हुआ है, भयग्रस्त है, घोड़े पर किसी रथयान पर सवारी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्ययन हृदयंगम नहीं हो सकता क्योंकि अध्ययन का संबंध है एकाग्रता से। तो ये स्थितियां हैं जिनमें वह विद्यार्थी एकाग्र नहीं हो सकता है। तो इस समय को भी अनध्याय घोषित कर दिया है। जिस समय बालक डरा हुआ है तब नहीं पढ़े, घोड़े आदि पर सवारी कर रहा है तब भी न पढ़े, सो रहा है तब भी न पढ़े, सोए आराम से, जब वह बिल्कुल सोकर उठे, तरोताज़ा महसूस करे, तभी वह अध्ययन करे। फिर 18वां सूत्र है, श्मशान ग्रामांत महापथा शौचेषु। श्मशान में, ग्रामांत गांव की सीमा पर, महापथ महापथ में जो बड़े बड़े रास्ते हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर, अपथ अपवित्र होने पर, और अशौचेषु अपवित्र होने पर अध्ययन नहीं करे। ये भी कुछ स्थितियां हैं। श्मशान में जाने पर वहाँ न पढ़े, या श्मशान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जाकर के पढ़ाई न करे, गांव की सीमा पर पढ़ाई न करे, महापथ में न करे, और अपवित्र होने पर भी अध्ययन नहीं करे। तो आज के इस व्याख्यान में विद्यार्थियों हमने जाना कि वेदाध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम स्थिति है श्रावण मास की पूर्णिमा। इस दिन से वेदाध्ययन को आरंभ करें, और इसके बाद के जितने भी सूत्र हैं वहाँ पर ये बताया गया है कि इन परिस्थितियों में विद्यार्थी को अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो जिस समय में अध्ययन न करे उस काल को सूत्रकार ने अनध्याय शब्द से अभिहित किया है। इस पर आपको सूत्रों की व्याख्या न पूछ करके प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गौतम धर्म सूत्र के आधार पर अनध्याय को अपने शब्दों में समझाएं। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिस समय में विद्यार्थी को अपना अध्ययन रोक देना चाहिए, यानी अध्ययन नहीं करना चाहिए। आज हमने अनध्याय को पढ़ा। अब हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।